कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के उस वक्तव्य पर कड़ा पलटवार किया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, अर्थात संसाधनों पर भागीदारी संख्या के आधार पर हो। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या अल्पसंख्यकों का अधिकार राहुल गांधी मार देना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज है। अगर मैं संसाधनों को उनको दे दूं तो क्या राहुल गांधी इससे सहमत होंगे? अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस पर क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। तो क्या राहुल गांधी ये स्वीकार करते हैं कि अगर संख्या के आधार पर संसाधनों का वितरण किया जाए तो अल्पसंख्यकों को वो अधिकार या वो संसाधन वितरित न किए जाएं जिसके वो हकदार हैं? अगर राहुल इस बात से सहमत हैं तो वो इस पर बयान दें। एक बड़ा पलटवार और एक ऐसी बात प्रधानमंत्री ने कही है जिसको लेकर के अब इंडिया अलायंस पूरी तरीके से सकते में आ गया है कि उसे इस पर क्या पलटवार करना है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि इस देश में गरीब है और गरीबी है। गरीब एक जात के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें धर्म और किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए और उनके विकास के लिए प्रयास किया जाए, जो प्रयास पिछले 9 सालों से हमारी सरकार करती रही। ये प्रधानमंत्री कई ऐसे मौके पर इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब से बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, उसको सार्वजनिक करने के बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बाँछें खिली हुई हैं। इंडिया अलायंस को ऐसा लग रहा है कि अब गेंद प्रधानमंत्री और एनडीए के पाले में चला गया है कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दें। और प्रधानमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ये कहा कि गरीबों का पहला हक है जिसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूं, प्रयास करता रहूंगा। लेकिन राहुल गांधी को अब जवाब देना होगा कि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, अगर उसे उनके कहने के आधार पर संसाधन दे दिए जाए, उस पर उनका हक मान लिया जाए, तो क्या अल्पसंख्यकों का कोई अधिकार नहीं? क्या मुसलमानों को वो सुविधाएं न दी जाएं? अगर राहुल ऐसा कहते हैं तो वो स्वीकार करें। इस पर अभी फिलहाल कोई जवाब इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इंडिया अलायंस के इस खेल पर, जो कि 2024 से पहले शुरू किया गया कि हिंदुओं को जातियों में बांट दिया जाए, आपस में क्लैश हो और मतभेद बढ़े जिससे वोटों का डिवीजन हो और एनडीए को नुकसान हो, इस पर करारा प्रहार प्रधानमंत्री ने किया है और इससे इंडिया अलायंस अब बचाव की मुद्रा में आती हुई दिख रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री अब इस बात को भी कह सकते हैं कि जो राहुल ये बयान देते हैं कि उनके अर्थात कांग्रेस के शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में जाति के आधार पर जनगणना कराई गई थी। सवाल यह है
कि 2014 तक यूपीए का शासन था। 2014 तक जनगणना अगर हुई तो जाति के जो आंकड़े पूरे देश में आए उसको कांग्रेस ने क्यों नहीं सार्वजनिक किया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2011 में सेंसस रिपोर्ट आ गई थी और अगर जाति के आधार पर वो जनगणना कराई गई तो उसकी रिपोर्ट कांग्रेस ने क्यों सार्वजनिक नहीं की। यूपीए का शासन था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय, लेकिन वो नहीं जारी किया गया। अर्थात इसमें कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से गलत बयानी की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है, क्योंकि अगर रिपोर्ट आया होता तो वो जारी किया जाता, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने नहीं किया है। दूसरी बात, जाति के आधार पर सेंसस तो 1931 के बाद हुआ ही नहीं। हाँ, कर्नाटक में एक प्रयोग किया गया था, लेकिन कर्नाटक सरकार ने भी रिपोर्ट जारी नहीं की। बिहार पहली बार ऐसा राज्य है जिसमें हिंदुओं को बांटने के लिए जातिगत जनगणना का ये फैसला लिया गया, लेकिन आप देख लीजिए बिहार के पहले कहीं पर भी इस तरह का जनगणना अगर हुआ हो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। इसका मतलब राहुल गांधी इस पर भी गलत बयान दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 2011 की जो रिपोर्ट थी उसमें जाति का आधार लिया गया था और मोदी सरकार ने उस रिपोर्ट को दबा लिया। सवाल तो यह है कि 2014 तक यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो फिर सेंसस में वो बात क्यों नहीं लाई गई। तीसरी बात, जिस बैकवर्ड्स क्लास की अर्थात पिछड़ों के न्याय के संदर्भ में राहुल गांधी इतनी बात करते हैं, क्या वो बताएंगे कि पिछड़ों को वो कोई भी अधिकार, खास करके सेंसस के आधार पर अगर उनकी जनसंख्या थी तो उतनी भागीदारी इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि वो उन्होंने संसद में यह सवाल उठाया था कि बैकवर्ड सिर्फ 3 सचिव हैं केंद्र में और उनका संसाधनों का बहुत छोटा सा भाग पर वो अधिकार करते हैं। पहली बात तो ये कि इस देश को सचिव नहीं चलाते, सेक्रेटरीज नहीं चलाते, वो एक चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधियों के निर्देशन में काम करते हैं। पहली बात, आप यूं कह सकते हैं 1990, 80 या 80 के बाद भी अगर आप ले लें तो अगर बैकवर्ड्स अर्थात पिछड़ों की स्थिति को उभारने की कोशिश की गई होती तो आज कितने सचिव स्तर के बैकवर्ड्स अधिकारी होते इस देश में, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर भी राहुल गांधी सिर्फ वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। अब ये मुद्दा भी बीजेपी उठाने वाली है प्रमाणों के साथ। तो वीके न्यूज आपको इसके पहले ही जानकारी दे रहा है और इसी आधार पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा सवाल कर दिया है कि हिंदुओं की बांटने की राजनीति और उस राजनीति में भी जो बयान दिया गया उस पर भी अगर राहुल कायम रहे तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन राहुल जवाब दें कि क्या वो अल्पसंख्यकों के अधिकार को मारना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो इस पर भी वो अपनी राय दें, अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। और ऐसा जब प्रधानमंत्री ने जगदलपुर से जब हमला किया, छत्तीसगढ़ के जब जगदलपुर के एक सभा में जब वो संबोधित कर रहे थे, जब उस पर उन्होंने ये बयान दिया, इसके बाद इंडिया अलायंस पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में आता हुआ दिख रहा है। विशेष करके कांग्रेस अब इस स्थिति में कुछ भी बोलने की बात नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यकों के वोट को खो देने का एक बड़ा खतरा कांग्रेस के सामने उमड़ने लगा है। इससे कैसे पार पाएंगे राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस, सवाल यह है। और इंडिया अलायंस का इस पर रुख क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इसकी जानकारी वीके न्यूज आपको देता रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।